मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम हमें छोड़कर लंदन गई थी। मुझे ऐसा करना पड़ा मामा, मैं बहुत मजबूर थी। इतने सालों ने तुमको नहीं बदला लैला, तुम अब भी पहले की तरह बहुत खूबसूरत हो। उफ, ये तो मेरे साथ ही फ्लर्ट कर रहा है यार। मैं क्या करूं, स्क्रिप्ट में तो ऐसे ही कहा गया है। असल में मैं एक खानदानी दोस्त हूँ, लेकिन मैं इसके साथ ही फ्लर्ट कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत जल्दी है यार। मेरा मतलब है कि अगर उसे कोई अच्छा सा बॉयफ्रेंड मिल गया लंदन में तो फिर? क्या वाकई में? स्क्रिप्ट के मुताबिक कह रही हूँ। मैंने घास को पानी डाल दिया है, तो कुछ और करवाना है मुझसे? ये तुमने क्या पहना हुआ है? अरे भाई, मैं बागवान हूँ, मुझे ये कपड़े मिले, मैंने पहन लिए, इसमें क्या बुराई है? हाँ, ये सिर्फ एक रिहर्सल है ताकि जीनिया और अयाज को आसानी से याद हो जाए। मैं एक प्रोफेशनल इंसान हूँ, समझ रही हो ना? जब इस तरह के कपड़े पहनूंगा तभी तो मैं बागवान की तरह महसूस कर पाऊंगा। आओ बैठो। अरे बस कर दो, इतना काफी है। हाँ बस यही काफी है, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी काफी मदद की है। आई, काश मैं भी तुम लोगों के साथ इस प्ले में होती यार। क्या ये शाइमा नहीं है, औरहान की बेटी? हाँ वही है। लगता है वो यहाँ घर किराए पे लेने आई है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसके बाबा को बहुत तकलीफ हुई थी जब यहाँ के लोग उनकी बेटी के लिए बातें करते थे, तो वो ये जगह ही छोड़ गए। आप यहाँ के पड़ोस के लिए अजनबी नहीं है मैडम। मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत हवादार घर किराए के लिए खाली है और कीमत भी मुनासिब है। मैं असल में अपना घर खरीदना चाहती हूँ। खरीदना है आपको? इस जगह की कीमत बहुत ज्यादा है। कुछ सस्ती जगहें भी हैं और पहली मंजिल का एक फ्लैट भी है, साथ ही एक ग्राउंड फ्लोर का भी है। मुझे पूरा बैंगलोर चाहिए, फ्लैट नहीं चाहिए। एक बालकनी हो, छत हो और समंदर का नजारा भी हो साथ में। पैसों का कोई मसला नहीं। ठीक है, मेरे पास एक बैंगलो है, आप देख लें, आपको बहुत पसंद आएगा। हाँ मैं तैयार हूँ। ठीक है, चलें। शुक्रिया। शुक्रिया आपका बहुत। कोई बात नहीं। यार सुनो, कल मैं शाइमा के बारे में सोच रही थी, तुम लोगों ने कुछ सुना है क्या? मेरे भाई और शाइमा का कोई रिश्ता नहीं, और मैंने सुना है कि वो शायद कोई घर भी ले रही है किराए पर। वाकई में क्या? यार वैसे देखा जाए तो वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है, और हमें भी इस तरह नहीं बैठना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए हमें। तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी उसकी फिक्र हो रही है। ठीक है, फिर मैं उसे कॉल कर लूंगी। वो जरा अपने नए घर में सेटल हो जाए, फिर कॉल करते हैं हम उसको बाद में। वैसे मेरे पास भी एक खबर है तुम दोनों के लिए। मैं अयाज का घर छोड़कर अपनी अम्मी के घर आ गई हूँ। हाँ मतलब अयाज से कोई लड़ाई हुई है तुम्हारी? ऐसा नहीं है यार, लेकिन बस अम्मी को एतराज है। अम्मी को मुनासिब नहीं लगता कि मैं शादी से पहले अयाज के साथ रहूं। ये बताओ कि अयाज को इसका इल्म है क्या? अभी तो नहीं, लेकिन सोच रही हूँ कि उसको खाने के वक्त बता दूं। मेरे ख्याल से तुम्हें जाकर रात के खाने की तैयारी करनी चाहिए। एक मिनट रुको, तुम एक काम करो, उसको सरप्राइज दो। कैसे? मुझे नहीं पता, कुछ ऐसा करो जो उसे बहुत पसंद हो। हाँ कुछ ऐसे ही सोचना पड़ेगा मुझे। सोचना क्या पड़ेगा तुम्हें? मतलब कि अच्छे से कपड़े पहनो, कुछ अमेजिंग सा करो, समझी तुम? कुछ अमेजिंग? हाँ, मसलन
गेशा बन जाओ। अच्छा, उसका क्या ताल्लुक ऐसे? उफ जीनिया यार, लड़कों को इस किस्म की चीजें पसंद है। क्योंकि अब तुम उससे बहुत बड़ी खबर देने जा रही हो, तो पहले तुम्हें उसे थोड़ा खुश करना चाहिए। अच्छा, हाँ, अपने बालों पर स्टिक्स लगा लेना। हाँ हाँ, मैं एक दोस्त से मिलने आया हूँ। क्या मैं आपको बाद में कॉल कर सकता हूँ? आराम से चीजें डिस्कस कर लेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप अनम? मैंने सुना है मिस्टर मेहमद के साथ पार्टनरशिप कर ली। आप उसे यहाँ भी ले आई हैं और एक साथ इस जगह को यूटिलाइज भी कर रहे हैं। यकीनन आप मेहमद की वर्कशॉप में काम नहीं कर सकती हैं, खास तौर पर उस आग के बाद। लगता है कि आप इस जगह को याद नहीं करना चाहती। तुम क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता। मैंने पार्टनरशिप के बारे में सुना तो मैं आपको मुबारकबाद देने चला आया। बस इतना ही मिसेज अनम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जैसा कि देख रहे हो, मैं बहुत मसरूफ हूँ। जानती हैं, जिंदगी हैरतों से भरी पड़ी है। पहले आपने वर्कशॉप को खुद चला दिया और फिर आप इसकी पार्टनर बन गई। ज़ावियर, चुप रहो। तो क्या ये झूठ है? पहले आपने अपने बेटे को जला दिया और उसके बाद शौहर की मौत। वो एक हादसा था। मैं मेहमद को नहीं जानती थी और अयाज वहाँ मौजूद था। फिर भी वो आप हैं जिन्होंने वर्कशॉप को जला दिया। हाँ, मैं हूँ। क्या तुम मुझे धमकी देने आए हो? नहीं, फिक्र ना करें, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं यहाँ सिर्फ मुबारकबाद देने आया हूँ। वैसे भी आप बहुत मसरूफ हैं। मैं आपका मजीद वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। अच्छा दिन गुजरे। यहाँ हर चीज न्यू डिजाइन की बनाई गई है, बस थोड़ी बहुत सफाई की जरूरत है। तो पसंद आया आपको? मुझे ये जगह पसंद है। इस नंबर पे कॉल करके मेरा नाम मिस्टर ज़ावियर को दें, वो आपको पेमेंट ट्रांसफर कर देंगे। और उन्हें बता दीजिएगा कि घर मुझे पसंद आ गया है। ठीक है मैडम। अब मैं जाकर घर का कुछ जरूरी सामान लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे आज ही शिफ्ट होना है। सामान आने से पहले यहाँ की सफाई करवा दीजिएगा। ठीक है, मैं करवा दूंगा मैडम। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो क्या ये झूठ है? पहले आपने बेटे को तकरीबन जला दिया और फिर शौहर की मौत। वो एक हादसा था। मैं मेहमद को नहीं जानती थी और अयाज वहाँ मौजूद था। फिर भी आप हैं जिसने वर्कशॉप को जला दिया। किससे मिलना है आपको? हेलो, बैरल हूँ मैं, सीरीज की प्रोड्यूसर जिसमें जीनिया काम कर रही है। अंदर आ सकती हूँ? अगर मुझे आप किसी किरदार की पेशकश करने आई हैं तो मुझे नहीं करना। मेरे पास एक और पेशकश है, हम बात कर सकते हैं। आ जाए। ठीक है, समझ गई। हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ मेरी जान, मैंने बहुत लजीज खाना बनाया है। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बता सकती, ये सरप्राइज है। मुझे भी। खुदा हाफिज। हाय, अफसोस तो मुझे बहुत है, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें इस तरह से रोस्ट नहीं करना चाहती थी, माय लिटिल चिकन। मगर मुझे यार अयाज को भी तो खुश करना है, उसका क्या करूँ मैं? उसके लिए मजेदार खाना बनाना भी तो जरूरी है ना। तो मुझे माफ कर देना, ठीक है? अब ऐसे नाराज तो ना हो। ये हुई ना बात। अब एक काम करो, थोड़ा सा और रोस्ट हो जाओ ताकि हम दोनों को खाने में भी मजा आए। और वैसे भी तुम तो बनी ही इसलिए हो, है ना? कल देखा था आपको जब सेट पर आए थे,
फिर आपके बारे में मैंने कुछ मालूमात ली। सुना है आपको सीनिया में काफी इंटरेस्ट है। बैरिल साहब, इससे आपको क्या सरोकार है, क्या बताना पसंद करेंगी? बस ताउन करना चाहती हूँ ताकि आपको सीनिया मिल जाए और अयाज मुझे। देखिए मिस बैरिल, जिन लोगों का आप जिक्र कर रही हैं वो मेरे दोस्त हैं। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, यानी जिनसे उनकी खुशी खराब हो या फिर हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। तुम आदमी होशियार हो वैसे, इतना जानती हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। संजीदा हूं मैं, लेकिन दोनों अगर मिलकर काम करते हैं तो वो मिल जाएगा जो चाहते हैं। मिस बैरिल, मेरे पास कहने को और कुछ भी नहीं है। जिस दिन कहने को कुछ हो मुझे बुला लेना। शिद्दत से इंतजार करूंगी तुम्हारा। जीनिया, ये सब कुछ क्या है? मेरा ये गेटअप आपके लिए है मेरी जान। लेकिन ये मेरे लिए क्या कर सकती है? दरअसल आपको अच्छा महसूस करा सकती है। लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो अच्छा ही महसूस करता हूँ। अच्छा, कंफ्यूज मत करो मुझे। ओके, अब बैठो और रिलैक्स करो तुम। सारे ख्यालात छोड़ दो। अब बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ। बस अब कुछ भी मत सोचो, बेहतर महसूस करो। तुम्हें तो देखकर ही बेहतर महसूस होता है। तुम बिल्कुल चुप रहो अभी और सारे ख्यालात छोड़ दो। काबिलियत तो बहुत है इसमें, हाँ? कहा ना कि खामोश रहना, चुप रहो बिल्कुल। और जो मैं कहती हूँ बस खामोशी से सुनते जाओ, उसके अलावा कुछ भी मत सोचना। अब सोचो, तुम एक सब्ज मैदान के अंदर हो, बिल्कुल अकेले। अकेला नहीं हूं मैं, हम दोनों साथ हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के वॉक कर रहे हैं। अच्छा, अब ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर आगे कैबिन की तरफ ले जाता हूँ। अरे वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे जो दिमाग में आ रहा है वही कह रहा हूँ ना मैं। झोंपड़ी या कैबिन है वहाँ। ठीक है, बताओ फिर आगे क्या हो रहा है। वहाँ पर एक चिमनी है और साथ में एक मेज है। क्या मतलब? मेज क्यों है? क्योंकि भूख लगी है मुझे और मेज पर किस्म किस्म के खाने की अशिया मौजूद है। वो चिकन। क्या? कौन सा चिकन है? मैंने उसे जला दिया। ओह नो! उफ! अरे यार! ओह!
उफ यार उफ, मैंने इसको जला दिया। तुम्हें पता है, इससे बात ही भी कर रही थी मैं, चलो कोई बात नहीं, दुखी नहीं हूँ, ऐसा हो जाता है। लेकिन मैंने बहुत मेहनत की थी, तुम्हें क्या पता। और मेरी जान बहुत उदास हो गई है। पिज्जा ऑर्डर करते हैं क्या? उफ यार, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने इतनी बुरी तरह उलझाया मुझे मेज और पता नहीं क्या क्या। देखा ना क्या अंजाम हुआ इसका। अरे गुस्सा नहीं करो ना बस। अरे क्यों परेशान हो रही हो इतना, हम फिर से ये कर लेंगे, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अयास, एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मेरा यहाँ पे रहना मेरी अम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब अब और नहीं रह सकती यहाँ। अयास, तुम सुन रहे हो ना? शादी से पहले मैं नहीं रह सकती। हाँ ठीक है। मैंने उन्हें समझाने की भी बहुत कोशिश की। उन्हें लगता है शादी से पहले मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं। ये बात थी। तो उसका मतलब है कि हमारी खुशी खत्म हो गई। हाँ ऐसा ही है। हाँ लेकिन हम दिन में मिल लिया करेंगे, लेकिन रात में नहीं। रात को वहां होंगी। ठीक है मेरी जान। उदास होने की जरूरत नहीं है। शादी तो वैसे ही जल्द होने वाली है, फिर कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। मिस करोगे ना तुम मुझे? ऐसा है कि वो खाने को मैं बहुत मिस करूंगा। याद तो मुझे भी सब आएगा। घर में मुझे तुम्हारे इधर उधर बिखरे हुए बाल भी बहुत याद आएंगे। और कभी कभी तुम्हारा यूं अचानक से किस करना मुझे बहुत याद आएगा। मुझे ये सब याद आएगा। और तुम जो सुबह उठ के मुझे अपने ख्वाब बताती थी, मुझे वो सब भी याद आएगा। मैं तुम्हारी खुशबू महसूस करूंगी। मैं तुम्हारी आंखों को बहुत मिस करूंगा। मैं भी। जाने का वक्त आ गया है। अयाज, इस तरह मुंह मत बनाओ। मैं कोई जंग पर थोड़ी जा रही हूँ। कल दोबारा मिलेंगे ना? हाँ हाँ मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। इतने घंटे तुम्हारे बगैर कैसे गुजारूंगा मैं? पता नहीं। तुम शायद तकिए के सीने से लगाकर कमी पूरी कर सको मेरी। बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी बहुत। जान, अब इतना इंतजार मत करो, चले जाओ। अच्छा मैं चला जाऊंगा ना, तुम अंदर जाओ पहले।
तुम्हें याद कर रहा हूँ। मैं भी। बेटा, खुश आमदीद मेरी जान। बहुत शुक्रिया अम्मी। चाय भी तैयार है, जल्दी आ जाओ। ठीक है, आप चलिए, मैं चेंज करके आती हूँ। इसे मुझे दे दो। क्या तुम ये जानती हो, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। मेरे ख्याल से जाविया से ताल्लुक खत्म करना ही बेहतर था। वो एक ऐसा आदमी है जो अपना खुद का बच्चा ही नहीं चाहता था। अगर ये रिश्ता अभी ना खत्म होता तो बाद में तो खत्म होना ही था। ओजे, मैं जानती हूँ तुम मेरे भले के लिए ही कह रहे हो, लेकिन जो बातें तुम इस वक्त मुझसे कर रहे हो वो बेमायने हो चुकी है। कोई फायदा नहीं। देखो, बात सुनो, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। देखना, तुम्हें जाविया से बेहतर इंसान मिल जाएगा, मुझे यकीन है। अंदर आके दरवाजा बंद करो। तुम्हें तो पता ही है नीचे बात करना ठीक नहीं है। यार, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, बस फौरन चली जाऊंगी, ठीक है ना? नसीमा यहाँ क्या कर रही है? उफ, उसे छोड़ो यार, तुम बात सुनो। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ यार। उफ, अयाज को मिस कर रही हो ना तुम? तुम समझ गई। याद आ रहा है बहुत। यार पता है, यहाँ उससे अलग रहना बहुत ज्यादा मुश्किल बनता जा रहा है मेरे लिए यार। मेरी जान, सीनियर, तुम्हें और अयाज को थोड़ा सब्र करना चाहिए। तुम दोनों की शादी में ज्यादा वक्त भी नहीं रह गया। हाँ ठीक है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ मैं बहुत मुकम्मल थी यार। मैं मिलूंगी कल उससे, और चलो मैं समझ भी जाती हूँ, मगर अयाज को ये सब समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। फिक्र नहीं करो, मैं अच्छी तरह समझती हूँ। मुझे लगता है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जो यहाँ सालों से रह रही थी। ये कमरा भी अपना नहीं लग रहा। अयाज के साथ रहने की इतनी आदत हो गई मुझे। अरे मेरी जान, सॉरी, मुझे कॉल उठानी होगी। हाँ कहें भाई, क्या हुआ? नहीं, मैं घर पर नहीं हूँ। मैं इस वक्त जीनिया के साथ हूँ, मिराल आंटी के घर पर हूँ। ठीक है, कह दूंगी। ओके, बाद में मिलते हैं हम, ठीक है ना? बाय बाय। सलाम कह रहा था तुम्हें। ये बताओ, जाविया ठीक है? हाँ यार, जावियार तो बिल्कुल बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। ऐसा हो गया है जैसे कोई फरिश्ता हो, इंसान नहीं हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका ऐसा हो जाना काफी अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? शाइमा की वजह से परेशान होगा वो। खैर, अब तो काफी हद तक बेहतर हो गया है जावियार। तुम परेशान मत हो, परेशानी की बात नहीं। तुम अयाज के बारे में कुछ कह रही थी। उसको कॉल करना चाहती हूँ मैं। हो सकता है उससे अच्छा फील करने लगूं। अरे रुक जाओ, थोड़ा सब्र कर लो। इतनी भी क्या बेचैनी है? ठीक कह रही हो। मेरी जान, मैंने कहा था ना मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगी। असल में एमरे के साथ सिनेमा जा रही हूँ। तुम्हें और कुछ कहना है? नहीं, मुझे यही बात करनी थी बस। चलो, सही है। बाय बाय। बाय बाय। अंदर आ सकती हूँ? मुझे पता है तुम अकेले हो। देखें, मेरी बात सुने। देखें, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, मुनासिब नहीं है।
तुम्हारी तबीयत अब कैसी है यास? सर में दर्द था ना तुम्हारी? बहुत शुक्रिया, ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। तो क्या आप ऐसे ही खड़े रहोगे? यहाँ बैठो ना। आपके दिमाग में क्या है वैसे? तुम बताओ। देखिए, मेरी मंगनी हो चुकी है और मैं जीनिया से प्यार करता हूँ। आप अपने जहन से निकाल दीजिए आप जो भी सोच रही हैं। रिसीव कर सकते हो, परेशान हो रही होगी। हाँ बोलो मेरी जान। अयास, कैसे हो मेरी जान? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हाँ ठीक हूँ मैं। पहले कॉल क्यों नहीं उठाई तुमने? दरअसल मैं नहा रहा था तो इसलिए बेल सुनाई नहीं दी मुझे। मैं तुम्हें करता हूँ थोड़ी देर में कॉल। हाँ ओके ठीक है। जज्बाती हो जाते हो झूठ बोलते हुए और ज्यादा बोल जाते हो। देखिए बस बहुत हो गया, मैं आपसे मजीद उलझना नहीं चाहता और मैंने आपकी पेशकश सिर्फ जीने की वजह से कबूल की थी। सुन लिया? काम खत्म होते ही रास्ते अलग हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस बहुत है खुद पर तुम्हें। खुदा के लिए आप उठिए और मेरे घर से जाइए। जल्द मुलाकात होगी। ये कौन सा तरीका है आने का? क्या किसी और का इंतजार कर रही थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सोच रही थी। क्या सोच रही थी? कहीं आया से कोई झगड़ा तो नहीं करके आ गई तुम? अल्लाह ना करे, किस तरह की बातें कर रही? क्यों होगा मेरा उससे झगड़ा? ठीक है, हो सकता है झगड़ा भी यही मौका होता है, एक दूसरे से दूर हो, शक हो जाता है। नहीं, मैं कोई शक वक नहीं करती उस पर। पूरा भरोसा है मुझे उस पर। मुझे भी उस पे भरोसा है बेटा, तुम्हें भी होना चाहिए, लेकिन हालात पे भरोसा नहीं है। ये क्या बात हुई? क्या आप सब लोगों ने कसम खा ली कि इस तरह की बातें करके मुझे पागल करना है? हद कर दिया आपने। कसम से मैं तो बेजार आ गई हूँ। ए, कहाँ जा रही हो? हवा खाने जा रही हूँ। हाथ मत लगाइएगा। जीनिया, तुम यहाँ?
यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं यहाँ अपनी बहन को लेने आया, लगता है वो चली गई। अरे हाँ, वो चली गई, उससे सिनेमा जाना था। हाँ। तुम क्या कर रही हो? मैं वो घर में थोड़ा सा बोर हो रही थी, इसलिए बाहर वॉक करने के लिए आ गई थी, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो साथ ही टहलते हैं। जरूर। देखो ये हम कहाँ आ गए। ये जगह याद है तुम्हें? हाँ बिल्कुल याद है मुझे। हमारी जिंदगी के कई साल इसी स्कूल में गुजरे। चलो आ जाओ। क्या तुम बैठना चाहोगी? जरूर। यार, सुबह ही सुबह यहाँ कतार में खड़े हो जाते थे और फिर पहली क्लास का पहला सबक शुरू होता था। टीचर कहते थे हिसाब की किताब निकालो। उस वक्त तुम तो बेबी हुआ करती थी। बेबी मतलब? हमेशा मेरी बहन के साथ होती थी। घर से स्कूल और स्कूल से घर। यार खुदा का वास्ता है, तुम उस वक्त भी बिल्कुल ऐसे ही थे। हाँ, उस वक्त क्लास बंक किया करते थे। आरिफ सर याद है तुम्हें? याद है हमने एक दिन स्कूल बंक किया और बाहर पकड़े गए। आरिफ सर हमारे पीछे दौड़ने लगे अपने मोटे पेट के साथ। कितने अजीब लग रहे थे ना यार। तुम्हें देखना चाहिए था उन्हें। स्कूल में बहुत मजे किए थे। तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे 60 साल के बूढ़े हो चुके हो। मैं 60 साल का तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपने तौर पर खूब एंजॉय किया था। वो वक्त था ना। जीनिया, अगर कोई मुझे अपनी जिंदगी के बारे में गौर करने और किसी दौर को मुंतखब करने का कहे, मैं किसी एक को चुनूंगा। तुम जानती हो कैसे? मैं उस वक्त को मुंतखब करूंगा, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो बहुत खुश रहता हूं। जीनिया, यार मुझे इस टॉपिक पे अभी बात नहीं करनी, प्लीज यार। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार? मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। एक मिनट। देखो, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। मैं जानता हूं कि मौके गवा चुका हूं, कुछ नहीं हो सकता। तुम अब अयाज के साथ हो, जानता हूं सीनिया। उसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ यही कहूंगा, तुम और अयाज हमेशा खुश रहो, दुआ है मेरी। शुक्रिया। मैं बेहद पशेमान हूं। हाँ, मैं हूं, लेकिन बस इतना ही। जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगर तुम अयाज के साथ खुश हो तो ठीक है, मजीद कुछ नहीं कहना। क्या तुम्हें वाकई ऐसे लगता है? मैंने अपनी गलतियों से बहुत सीखा है सीनिया। जानती हो, अब मैं खुद को समझाने लगा हूं। तुम यकीन से कह सकती हो कि ये मौजू मेरी तरफ से खत्म हो चुका है, और तुम देखोगी कि तुम्हारी शादी में सबसे ज्यादा तालियां बजाने वाला मैं ही होऊंगा। सबसे ज्यादा मैं होऊंगा। मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए हमें। ठीक है, चलो चलते हैं। मैंने इस सड़क को बहुत याद किया था। आज की शाम के लिए शुक्रिया। तो हम आ गए। फिर मुलाकात होती है। ठीक है, हम बाद में मिलेंगे।
अयाज, आखिर क्या करने आए हो तुम यहाँ? बताओ मुझे, आपसे क्या कर रहे हो यहाँ? अयाज रुक जाओ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग वैसे? अयाज देखो, तुम गलत सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें लग रहा है। हम तो बस सिर्फ वॉक कर रहे थे। मुझे नहीं लग रहा ऐसा तो। यार अयाज, तुम्हें हो क्या गया है? थोड़ा रिलैक्स हो गई तुम? इसकी नीयत बुरी नहीं है। मैं वैसे भी बोर हो रही थी, इसलिए वॉक करने के लिए बाहर आई तो उसी वक्त अचानक से हम दोनों मिल गए और बस हम वॉक कर रहे थे और कुछ नहीं। जीनिया, छोड़ो, कोई बात नहीं। अगर मैं इसकी जगह होता तो यही करता। बहरहाल बाद में मिलते हैं। शाम बखैर। शब बखैर। तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अयाज, तुम क्यों नहीं समझ रहे? वो पहले जैसा नहीं रहा है, बदल चुका है अब वो। मुझे बता रहा था कि अपने माजी पर रात भर पछताता है वो। अयाज, तुम समझना ही नहीं चाहते हो। तुम्हें पता है हम दोनों के लिए कितना खुश था वो। उसे तुम्हारे साथ देख के मैं काबू नहीं रख पाया खुद पे। और तुम ऐसे जानती हो कि हमारे बीच बहुत से मसाइल चल रहे हैं। खैर, आई एम सॉरी। मेरी जान, तुम्हें मुझसे नहीं उससे माफी मांगनी चाहिए। हाँ, समझ गया, ठीक है, मांग लूंगा मैं उससे। वैसे तुम आए क्यों थे यहाँ? तुम्हारी याद आ रही थी। मुझे भी बहुत याद आ रही थी। अयाज, क्या करेंगे अब हम दोनों? इधर आओ। हाँ, टिकट कहाँ से है तुम्हारे पास? हम मैच देखने गए थे अमेरिका में, याद तो होगा। और वो ब्रायन उस मैच का हीरो था। बिल्कुल, मैं इस बात को नहीं भूला, याद है मुझे। लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि तुमसे ये टिकट खो गया है। दरअसल ये खोए नहीं थे, बल्कि मैंने इसे तुमसे छुपाकर अपने पास रख लिया था। वो भी इतने सालों तक। तो इसलिए सॉरी। यानी इसके लिए भी और कल रात के लिए भी। क्या अब ये टिकट मेरा है? हाँ, तुम्हारा है। तो तुम्हें डर था कि मैं तुमसे ये ले लूंगा। क्या कभी तुमसे कुछ लेना आसान होता है? यह सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब तुम अपने हाथों से दे दो। अयास, वैसे मेरे ख्याल से तुम्हें इसे महफूज जगह पे छुपाना होगा, वरना इसे मैं वापस ले जाऊंगा। इसकी फिक्र मत करो। जब मैं एक बार ले लेता हूं तो कभी वापस नहीं करता। वैसे एक आइडिया है, अगर तुम डिस्ट्रिक्ट जाना चाहते हो तो सब वहीं, अगर जाना चाहो तो। मैं फ्री हूं, चलो चलते हैं। मुझे माफ कर देना शाइमा। मैंने तुम्हें काफी कुछ कह दिया था। तुम्हारे बेबी के बारे में मैं नहीं जानती थी, बस बहुत गुस्से में थी मैं उस वक्त। कोई बात नहीं, हो जाता है अक्सर ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या हमारी सुना हो गई है? हो गई। वैसे तुम्हारा घर बहुत ही नफीस और खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया। इस बार तो हम कोई तोहफा नहीं लाए, लेकिन अगली दफा हम जरूर तोहफा लेकर आएंगे। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मेरे लिए सबसे जरूरी तुम सबका साथ है। अकेले रह रहकर परेशान हो गई थी मैं, तुम्हें यकीन नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर इस बात को हम यही खत्म करते हैं। ये बताओ, पड़ोस में आने का क्या इरादा है? मैं कुछ कह नहीं सकती, ये बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। क्योंकि उस जगह से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, जो भुलाई नहीं जा सकती। जब भी बाहर निकलती हूँ तो लगता है कि वहाँ की यादों की किताब खुल गई है मेरे सामने। सही कहा, वहाँ की सड़कों पर बहुत खेला है हमने। तो फिर यहाँ क्यों बैठे हैं? चलो उठो, बाहर चलते हैं ना हम। बाहर जाकर हम क्या करेंगे? रस्सी कूदेंगे। बड़ी हो जाओ अब। बहुत मजा आएगा।
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Gökyüzündeki yıldızlara, yeryüzündeki yalnızlara, yarım kalmış bütün aşklara baktım, baktım bugün. Dün kalbimi kırmışlara, yalanlara, dolanlara, cevapsız bütün sorulara dur dedim bugün. Açtım dünyaya kollarımı, sorsam söyler mi sırlarını? Açtım dünyaya kollarımı, sorsam söyler mi sırlarını? Aşk var mıymış, neredeymiş, hayal miymiş, gerçek miymiş, son sözü kim söylermiş? Na 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 na. Açtım dünyaya kollarımı, sorsam söyler mi sırlarını? Açtım dünyaya kollarımı, sorsam söyler mi sırlarını? Gökyüzündeki yıldızlara, yeryüzündeki yalnızlara, yarım kalmış bütün aşklara baktım, baktım bugün. आज कसम से बहुत मजा आया यार। यार बहुत मजा आया। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों की वजह से बहुत मजा आया मुझे। यार मैं तो कहती हूँ हम सारी पुरानी चीजों को भूलकर एक नया आगाज करते हैं, ठीक कहा ना? खुशी देखो इनकी। हे गर्ल्स, तुम सबकी आवाजें ना पार्किंग में सुनाई दे रही हैं। खुश आमदीद। हम लोग पुराने दिनों की बातें कर रहे थे। और हाँ, आज रात मेरे पेरेंट्स ने एक पार्टी रखी हुई है, वो पार्टनरशिप सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप सबको भी इनवाइट किया उस पार्टी के लिए। ये तो अच्छी खबर है, हम जाएंगे ना शायमा? नहीं, मेरा किसी पार्टी में भी जाने का दिल नहीं चाह रहा। चलो ना यार, घर में बैठ के बोर ही होना, अगर तुम आओगी तो सबको अच्छा लगेगा। चलो ना यार, शायमा तुम्हें भी चलना होगा हमारे साथ। चलो ना शायमा प्लीज। अच्छा ठीक है। लाओ भाई, थोड़े से बीज मुझे भी दे दो। नहीं, सारे खत्म हो गए। चलो अब सब लोग मार्केट चलते हैं। लड़की को क्या हो गया? मालूम नहीं, शायद वो अपने बचपन में चली गई है। हाँ तो फिर चलें क्या शहजादे? हाँ चलो शहजादे, चलो। क्या बात है दोस्तों, आज तो हम लोग बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। लड़कियों की खैर नहीं है, सबकी सब मर मिटेगी हम पर। यार जरा देखो तो इस आदमी को। शामिर, तुम एक शादीशुदा मर्द और हमारी भी बहुत खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड्स हैं, तो फिर तुम लड़कियों के बारे में क्यों बात कर रहे हो? मैं तो बस बात से बात निकालने की कोशिश कर रहा था। ऐसी बातों को बात से बात निकालना नहीं कहते। तुम माजी को भूल जाओ। तुम शादीशुदा हो और सिबेल तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है ना? जरा ध्यान रखो मेरे दोस्त। बिल्कुल सही कह रहा है, इसे क्या देख रहे हो तुम मुझे? ओए, कहाँ जा रहे हो? पार्टी पे जा रहे हो? तुम लोगों ने तो मुझे बताया नहीं, मैं भी चलती। नहीं नहीं, कोई पार्टी नहीं हो रही। वो आंटी, हम सब लड़के घूमने और मजे करने जा रहे हैं। और लड़कों, तुम लोग बगैर गर्लफ्रेंड के क्या मजे करोगे हैं? चलूं क्या? आयास, देखिए बात सुनो मेरी, आपके साथ फिर कभी चलेंगे ना। आज रात वैसे भी सब लड़के अकेले घूमने जाएंगे। ठीक है फिर। वैसे भी मुझे टीवी देखना है, मेरा ड्रामा आने वाला है। चलो निकलो निकलो। हाँ अयास, वापसी पे मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेकर आना। हाँ, आइसक्रीम हाँ, ठीक है जैसे। ठीक है आंटी, लेता आऊंगा। चलो ओके, सी यू आंटी। ठीक है। वाह, तुम्हें तो बहुत खूबसूरत घर मिला है।
एंजॉय करो इसमें। क्या तुम यहीं पर रुकने के लिए आए हो ज़ावियर? तुमने लड़कियों के साथ ताल्लुक बना लिए, जबरदस्त। मैं सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तो नहीं कर सकती। मैं ये बात कबूल नहीं करूंगा। हमने एक दूसरे के साथ मुआहदा किया है, तो उसे गुलामी नहीं कहेंगे। और मजीद कितना वक्त लगेगा इस खेल में, मुझे बताओ। जब तक ये खेल जारी रहेगा तब तक। ज़ाविया को यहाँ किसने इनवाइट किया है? पता नहीं, शायद अयाज ने किया हो। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। जहाँ तक मैंने सुना है ज़ावियार अब बहुत बदल चुका है। वो कोशिश कर रहा है कि सबके साथ बेहतर रवैया अपनाए। पार्टी के बारे में आपका क्या ख्याल है? सब कुछ ठीक है ना? दरअसल मुझे उम्मीद थी कि तुम कुछ ज्यादा भड़कती हुई चीजों का इंतजाम करोगे मुझे। मिस्टर मेहमद, रात अब तक बेहद जवान है। तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई। शुक्रिया। आपको बताती चलूं कि इस्तांबुल में आज शदीद गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपनी हिफाजत का ख्याल रखें और घर में ही रहें। मौसम की खबरों में आज इतना ही। ये क्या है भाई? बेरिल, हाँ, आज हम यहाँ पर अपनी पार्टनरशिप और अपनी कामयाबियों का जश्न मना रहे हैं। क्या सबने सुना इस बारे में? शायद नहीं, असल में बहुत शोर है यहाँ पे। क्या हो रहा है? क्या आप हमसे मुखातिब हैं? दोस्तों, ज़ीनिया अपने करियर में मजबूती से आगे बढ़ रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगे तुम बताना चाहोगी? मुझे न्यूयॉर्क फैशन वीक में जाने का चांस मिला है, लेकिन उससे पहले मुझे एग्जीबिशन करनी होगी अपनी कलेक्शन की इस्तांबुल में। मुझे उनकी प्रमोशन करनी होगी। अरे ज़ीनिया, मुझे पूरा यकीन है तुम जरूर कामयाब होगी। वाह, क्या बात है! क्या बात है! बहुत आला। ऐसे वक्त में अनम हमेशा ज़ीनिया के लिए अपना ताबून पेश करती रही है। हमें इसके ताबून को भी नहीं भूलना चाहिए। सबसे जबरदस्त तो ज़ीनिया के डिजाइन्स हैं। हाँ, ये बात जबरदस्त, मुबारक हो। यकीन करो, मैं तुम्हारे लिए आज बहुत खुश हूँ ज़ीनिया। वाकई सच में तुमने कमाल कर दिया ज़ीनिया। अयाज, क्या हम बात कर मुझे सकते लगता हैं? था कि ये कर सकती क्यों थी, खैरियत इसने तो तो है? हमें यार, हैरान चलो कर वैसे। दिया। पागल लड़की। बिल्कुल सही कहा तुमने।
आज की रात कितनी खूबसूरत है ना। रात तो अभी भी जवान है। हाँ, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ अयास। यह अब भी जवान और खूबसूरत है। किस बारे में बात कर रहे हो? यार, जानता हूँ ये मौका नहीं है, लेकिन याद है काम की जगह पर जो आग लगी थी? मतलब तुम और तुम्हारे बाबा मरने वाले थे। हाँ मुझे याद है, लेकिन उसका इससे क्या ताल्लुक है? मैं जानता हूँ वो आग किसने लगाई थी अयास। किसने? मेरे ख्याल से तुम्हें दिखाना चाहिए। लो देख। मालूम है ना कि जिंदगी बहुत अजीब है। ये सरप्राइजेस से भरी हुई है। तुमने इस जगह पर आग लगा दी और फिर उसकी पार्टनर बन गई। चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा। झूठ तो नहीं कह रहा। तुम्हारा बेटा और तुम्हारा शौहर तकरीबन मरने वाले थे। वो एक हादसा था। मैं नहीं जानती थी कि अंदर अयाज और मेहमद मौजूद थे। तुम जानती थी, इसलिए तुम्हें उस जगह को आग लगानी पड़ी। हाँ, मुझे उस जगह को आग लगानी पड़ी। तो देखा तुमने, तुम्हारी माँ को वहां पर आग लगानी पड़ी। हकीकत सामने है। कितनी शर्म की बात है ना। लेकिन फिक्र मत करो, इस राज को सिर्फ मैं ही जानता हूं। आखिर मुझसे चाहते क्या हो? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि तुम्हारी माँ को इस घिनौने जुर्म में जेल जाना पड़ेगा। देखो, वो तुम्हारे बाबा के साथ कितनी खुश है ना? इतने सालों के बाद दोनों फिर से एक हुए। वो कितने खुश हैं। जब तुम्हारी माँ को जेल भेज दिया जाएगा तो तुम और तुम्हारे बाबा दोनों इस बात पर शोक मनाते रहोगे। हाँ, और इसके अलावा जीनिया भी अहम है। अगर तुम्हारी माँ को जेल भेज दिया गया और उसके मुस्तकबिल के मंसूबे तबाह हो जाएंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि वो तुम्हारी माँ के बगैर वो कामयाब नहीं हो सकती। किस कदर घटिया और कमीने इंसान हो। कितने खबीस हो तुम जानते हो? नहीं नहीं आयास, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। देखो, अगर तुम ये सब नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। ये सबकी खुशी के लिए एक आखिरी मौका होगा। समझ रहे हो आयास? घुमाओ फिराओ नहीं, मुझे बताओ कि तुम चाहते क्या? सादा सी बात है अयास। तुम सीनिया को छोड़ दो तो मैं चुप रहूंगा। देखो, पुरसुकून हो जाओ। देखो, हर कोई कितना खुश है यहाँ, हर कोई मजे कर रहा है। मैं आज की रात खराब नहीं करना चाहता। तुमने मेरी बात अच्छी तरह सुन ली है ना? अब इस पर अच्छी तरह अमल करो। अब या तो तुम सब सीनिया के साथ नाखुश रहोगे या फिर अयास सीनिया के बगैर। अब फैसला तुम्हें करना है मेरे दोस्त। या तो जीनिया के या तुम्हारी माँ।